हेलो दोस्तों, मैं एनके सर अपने चैनल एनके सर 003 साइंस क्लासेज पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी और ऐसा कहा गया कि ज़्यादा साउंड आ रही है। वैसे बारिश तो अभी भी हो रही है, हो सकता है कुछ थोड़ी मोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो, लेकिन आपसे कोशिश रहेगी कि नीट एंड क्लीन आप लोगों के लिए इसकी व्यवस्था की जाए। हम अब चलते हैं। आप लोग को चैप्टर जो पिछली क्लास में हम समझा रहे थे वो टॉपिक चल रहा था फूड, और फूड में आप लोगों को एक बेसिक जो जानकारी देनी थी पिछली क्लासेज में हमने दे दी है। आज कोशिश करेंगे कि जहाँ तक बताया गया उससे थोड़ी आगे फॉरवर्ड करें। ऐसे हम आप लोगों को क्लास 6 to 12 NCERT साइंस ये फुली एक्सप्लेन करेंगे और ऐसा समझिए कि उसका निचोड़ होगा, पूरा NCERT का फुली निचोड़ होगा। और ये जो भी लेक्चर आपका बनेगा, चाहे आपका BPSC हो, CTT हो, CDPO हो, UPSC से रिलेटेड हो या अदर जितने भी जनरल कंपटीशन आप देते हैं, उन सभी चीज़ों में साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और उससे रिलेटेड रहेगा आपका, जो आपकी करियर को बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए अब आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कंपटीशन में। अभी तो हाल फिलहाल आप देखेंगे CT आपका नज़दीक है, BPSC नज़दीक है, CDPO तो आप दे चुके हैं। अदर भी ऐसे जो भी जनरल कंपटीशन की आप तैयारी करें, चाहे वो CGL हो या रेलवे हो, बैंकिंग में SSC जो भी हो, उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। जैसे एक अक्सर कॉमन क्वेश्चन देखेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन चाहे BPSC या CTT में भी, कि विटामिनों के समूह को आप क्या कहेंगे। तो आप बताएंगे कि सर विटामिनों के समूह को हम लोग विटामिन B कम्प्लेक्स बोलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिख दिया विटामिन B कम्प्लेक्स। विटामिनों का जो समूह होता है इसको आप बोलेंगे विटामिन B कम्प्लेक्स। नेक्स्ट आइए आप देखते हैं, जैसे ये सब वन लाइन कर करके आपको समझाया जाएगा। अब एक इसमें आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से आपको कौन सी विटामिन मिलती है। तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन D की प्राप्ति होती है। और इस विटामिन D का फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में देखेंगे कि जो कैल्शियम होता है उसको बनने में और फंक्शन कराने में इस विटामिन D की बहुत ही काफ़ी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। वही मेंशन किया, विटामिन D का काम हमारे शरीर में कैल्शियम को उपयोग करने में सहायक होना या सहायता करता है। नेक्स्ट एक वन लाइनर देखेंगे कि आप अपने बॉडी में देखेंगे कि खनिज लवण की भी नेसेसरी है, लेकिन ये लार्ज अमाउंट में नहीं होनी चाहिए, अल्प मात्रा में चाहिए। और पोषक तत्व तो चाहिए, उसके साथ साथ खनिज लवण भी अल्प मात्रा में चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके शरीर का विकास ठीक ठाक होगा। जैसा कि आप देखेंगे कि आयरन अगर लार्ज अमाउंट में कहीं भी पानी में देखेंगे कि आयरन की अगर मात्रा ज़्यादा है तो देखिए वो पानी येलो होने लगता है। और आगे चल कर आप देखेंगे कि अगर वो पानी कंटिन्यूसली हम लोग पीते हैं तो फिर जॉन्डिस वगैरह तरह तरह की बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। तो ये अल्प मात्रा में ही चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आप कि अब कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनते रहता है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए धनी आपके फूड मटेरियल्स में कौन कौन है। तो पहला आप देखेंगे इसमें आएगा चावल और सेकंड है सत्तू। इस दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे लार्ज अमाउंट में सत्तू होता है, खासकर मक्की की सत्तू जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट सबसे लार्ज होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि आहारी रेशे। देखिए आहारी रेशे किसको आप बोलेंगे, तो आप बताएंगे कि आहारी रेशे जो होते हैं खासकर इसमें जो रुक्षांश हो, आहारी रेशे को दूसरे नामों हम लोग रुक्षांश के रूप में भी जानते हैं। अब इसमें आप देखें इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या है। आप देखेंगे आहारी रेशे के लिए आप इसको साबुत खाद्यान्न इसको बोलते हैं या दाल बोलते हैं या सब्जियां बोलते हैं। इन सारे चीज़ों से आप ले सकते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे अमरूद, इसमें सबसे ज़्यादा ये बेटर एग्जांपल होगा आपके लिए। आप अगर एक अमरूद फ्रेश होने के बाद सुबह और थोड़ी नमक मिलाकर अगर खाते हैं कंटिन्यूसली तो पेट की कब्ज आपको कभी नहीं होगी। और ये आपके लिए रुक्षांश का ही एक आहारी रेशे के रूप में इसको देंगे। या एक सेब लीजिए, ये भी आपके लिए होगा रुक्षांश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि जल की क्या इंपॉर्टेंस है।
तो आप देखेंगे कि जल जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ही काफ़ी नेसेसरी है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व होता है वो जल में घुलकर ही आपकी बॉडी को सर्कुलेट करता है। दूसरा देखेंगे कि आपके बॉडी में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जल में घुलकर ही बाहर निकलते हैं, जैसे स्वेट्स का निकलना, ये भी क्या है, ये जल के माध्यम से निकलते हैं। यूरिन और बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि जल में घुलकर ही हमारे बॉडी से थ्रो आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसमें 2 तरीके आपको बेसिकली हमें बता चुका है पहले भी, कि एक देखेंगे संतुलित होता है, दूसरा असंतुलित होता है। तो संतुलित जो भोजन होता है उसमें आप क्या क्या लेंगे? संतुलित जो भोजन होता है उसमें आपका चावल, रोटी, दाल, घी, सब्जी, सलाद, मछली, अंडा, ये सभी थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए। जबकि असंतुलित उसको कहेंगे जिस भोजन के पेट में सारे थिंग्स थोड़ी थोड़ी अमाउंट में नहीं मिले, ठीक है। तो इन संतुलित भोजन से क्या होगा, हमारे शरीर का एक सुचारू जितना अच्छा से डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मस्तिष्क का अच्छा से विकास होना चाहिए, ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं है। एक आप देखेंगे कि नमक, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो डिजीज होता है वो गाइटर, और ये बहुत ही काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन है, नेसेसरी है। आप मैक्सिमम कंपटीशन में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, इसमें हम देखेंगे और टॉपिक क्या क्या आपके लिए जुड़ता है, देखें आप। तो ये आप देखें कि फूड से रिलेटेड जो टॉपिक हमें वन लाइनर कंपटीशन के व्यू से जितना भी बेटर लग रहा है वो सब अभी आपको हम कराते चल रहे हैं। आपका भी जो चैप्टर बाई चैप्टर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के लिए वीडियो मेरा मन है कि हम बनाएं आप लोगों के लिए, और अप्रॉक्स मेरा टारगेट है कि 100 क्लास में आपको 6 to 12 टोटली हम इसको कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट एक देखेंगे कि वह एक ये भी क्वेश्चन देखिए, ये विटामिन से रिलेटेड है कि वह कौन सा विटामिन है जिसको अगर आप हिट करते हैं तो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो आप बताएंगे कि विटामिन सी। विटामिन सी को अगर आप गर्म करेंगे, विटामिन सी को गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है। दूसरा देखें अब आप, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे कोविड के टाइम में वैक्सीन हो रही थी। वैक्सीन क्या है, वो वैक्सीन से ऐसा नहीं है कि आपको डिजीज नहीं अफेक्टेड हुई है, सिर्फ उस इम्यूनिटी को आपको इंक्रीज करता है। तो क्यों ना हम अपने खान पान को ही इंक्रीज करें। अगर हमारी संतुलित आहार रहेगी, दिनचर्या बेटर रहेगी, तो हमारी इम्यूनिटी कंटिन्यूसली बेटर रहेगी। अदरवाइज हम बीमार कब पड़ते हैं, जब हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनता है, क्योंकि जितना ही ऑयली ऑब्जेक्ट्स आप खाते हैं फैट्स उतना ही आपकी बॉडी में लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होते चला जाता है। और फैट्स देखिए आप नॉर्मली इसको नहीं तोड़ सकते हैं, जब तक आपकी बॉडी से ज़्यादा वर्कआउट आप नहीं करते हैं, फिजिकली रूप से ज़्यादा आप वर्क नहीं करते हैं, तब तक आपकी बॉडी की फैट्स ऐसे नहीं टूटने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आपको लंबी समय तक एक संतुलित आहार अगर आपको नहीं मिलता है, विटामिन युक्त आहार नहीं मिलता है, तो आप जिस रोग से आप पीड़ित होंगे उसको पोषक अभावजन्य रोग के रूप में उसको जाना जाता है, क्योंकि ये बीमारी पोषक तत्वों की कमी के कारण हुई है, इसीलिए इसको पोषक अभावजन्य रोग के रूप में आप जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपकी सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये संतुलित आहार नहीं मिलेगा आप उस रोग से नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद देखिए, अच्छा प्रोटीन का काम क्या है, इससे भी ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का काम है वो क्या है। आप बताएंगे कि सर प्रोटीन का जो काम होता है त्वचा को मरम्मत करने में ये बहुत ही काफ़ी कारगर साबित होता है। और प्रोटीन की अगर आप देखें कि रिसोर्सेज क्या हैं, तो दाल है, मांस, मछली, etc, ये सारे चीज़ आप देखें कि इसमें आपको प्रोटीन युक्त ये सभी रिसोर्सेज हैं। इसके बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक परीक्षण की बात आती है। जैसे आप कैसे जानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स खा रहे हैं उसमें फैट्स है या नहीं। एक कॉमन एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज आप देखते होंगे कि आप क्या खाते हैं, बादाम, खासकर ट्रेनों में आप जाते रहते हैं
जो मूंगफली या बादाम कहिए वो बेचते रहते हैं। आप उसको लीजिए, एक पेज लीजिए और इस पर क्या कीजिए, कुछ मूंगफली को आप डाल दिए और इस पेज को ओवरलैप कर दीजिए और इसको हाथों से थोड़ा रबिंग कर दीजिए। आफ्टर सम टाइम्स आप देखेंगे कि इस पेज पे एलिनुमा धावा टाइप का कुछ कुछ ऐसा लगना शुरू हो गया। तो रिप्रेजेंट करता है कि जिस पेज पे आपने इसको घर्षण किया उस पर तेल के धावे टाइप का आने लगे। यह साबित होता है कि उसमें फैट्स है और फैट्स नॉर्मली ऐसे नहीं टूटता है, जैसा कि आपको पहले भी हमने बता दिया है। अब सबसे कॉमन जो होगा, आपको यहाँ से एक डाटा भी हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वेश्चन आपका कंपटीशन से रिलेटेड है। पहला आपका ये है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली जो अभावजन्य रोग है वो क्या है। आप पहले बताएंगे छिन्नहीनता या दृष्टिहीनता होगा। और इसके लक्षण क्या होंगे, तो आप देखेंगे कि इसके लक्षण के रूप में आएगा कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना। जैसे आप देखते होंगे किसी को रतौंधी नाम सुनते हो, ये कि रतौंधी हो गया। दूसरा है आपका विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी, बेरी। याद रखिए विटामिन B1 से होने वाली जो आपकी बीमारी है वो कौन सा है, बेरी है। विटामिन B1 से आपका इसकी कमी के कारण जो बीमारी होगी विटामिन B1, याद रखें बेरी, ये बीमारी का नाम है बेरी। दूसरा जो है आपका विटामिन C, तो इस विटामिन C के लिए डायरेक्टली आप समझे, C के लिए आपका जो आएगा इसमें होगा एस्कर्वी होगा। कौन सा होगा, एस्कर्वी। और नेक्स्ट देखेंगे विटामिन D की कमी से होने वाली जो डिजीज है आपका रिकेट्स है। विटामिन D की कमी से होने वाली डिजीज क्या है, रिकेट्स है। और नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद आयोडीन, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं आयोडीन। देखिए आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है ये आपका है घेंगा, या इसको ग्वाइटर के नाम से भी आप जान सकते हैं। घेंगा होगा या इसको ग्वाइटर भी आप बोलेंगे, ग्वाइटर। और नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम। देखिए कैल्शियम की जो कमी है, कैल्शियम इसमें आपका क्या आएगा, देख लीजिए कैल्शियम। देखिए कैल्शियम की कमी के कारण जो होगा अस्थियां और दंत क्षय होगा। ठीक है, इसमें अस्थियां मुलायम हो जाती हैं, अस्थियां मुलायम हो जाएंगी या दांत क्षय होना। ठीक है, मतलब दांत आपका टूटना, ये सब प्रॉब्लम होता है इस कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। और अगर लोहा की कमी है, लोहा, देखिए लोहा जिसको आप आयरन बोलते हैं, कि आयरन की कमी से होने वाली डिजीज क्या होगा, तो आप इसको अरक्ता बोलते हैं, अरक्ता, एनीमिया इसको बोलते हैं, अरक्तता। ठीक है, इंग्लिश में इसको एनीमिया के रूप में हम लोग जानते हैं कि इसकी कमी के कारण, लोहे की कमी के कारण आपकी बॉडी में जो डिजीज होती है अरक्ता होती है। तो ये जो कुछ मुख्य टॉपिक जो है आपका, ये फूड टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने आपको डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके सेकेंड चैप्टर तंतु से वस्त्र तक। तब तक आपसे आग्रह है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करें। और आने वाले टाइम में हम रेस्ट जो भी वीडियो है ये रेगुलरली आप लोग के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।